सत्यं ब्रूयात् परं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमः प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् ईशः धर्मः सनातनः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय हो सभी को। जय भोलेनाथ की, जय माता दी, जय राधे श्याम। आज फिर मैं आपसे छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मन में थोड़ा चल रहा है, जो मेरा भाव है, उस भाव को मैं अपनी माताओं में, अपनी बहनों में और अपने भाइयों में, मित्रों में प्रकट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वही समय के मुताबिक जो हमारे चल रहे हैं कि आज का समय हमारा क्या चल रहा है, वही हम उसी पर चर्चा हमारे पूरा नहीं हुआ है। ये हमारा तीसरा वीडियो है उसके मुताबिक। जैसे कि मैं वही बात बताना चाहूँगा जो सबसे पहले, हर कार्य से पहले अपने गुरु को याद करना चाहिए। और गुरु सबसे बड़ा वही है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको चलना सिखाया है, जिसने हमको बोलना सिखाया है, जब हमको खाना सिखाया है। वही सबसे बड़ा हमारा परमात्मा, यही वही सबसे हमारा गुरु है। और वो है हमारे श्रीमान्य माता पिता श्री। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि जिन लोगों ने बिल्कुल ही भगवान पर, ईश्वर पे भरोसा करना छोड़ दिया है, शायद जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो लोग उस भाव से समझ सकें तो मुझे आशीर्वाद देने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपको एक बार की बात बताने जा रहा हूँ। मैं इस समय वृंदावन में रह रहा हूँ। कुछ साक्षात्कार, भगवान के दर्शन, भगवान के चमत्कारों को मैं देख चुका हूँ। जैसे कि एक बार की कथा है, बरसाने में जब मैं जा रहा था, उसके बाद जहां हम लोग ऑटो से उतरते हैं, माँ के दर्शन करने के लिए, राधा मैया के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहीं कुछ लोग मिलते हैं कि टीका लगाने वाले, कि टीके से, वो पैसों से टीका लगाने वाले लोग। तो उस समय वहां पर एक बूढ़ी माता जी, एक बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के, यानी बोलते हैं जब कोई नहीं होता तो भगवान जरूर होता है सहारा देने के लिए। तो भाई भगवान के रूप में दोनों बूढ़ी माता लोग एक दूसरे का सहारा लेके जा रहे थे। तो सभी लोग, जो लोग देखे होंगे बरसाने में आके कि बरसाने में चढ़ाई करना पड़ता है, तो वो दोनों माता एक दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ाई कर रहे थे। और वही मैंने उन दोनों माता को देखा कि हे ईश्वर, क्या लीला है तेरी, कि जिसका कोई नहीं है उसको साक्षात ईश्वर अपना हाथ पकड़ के बुला रहे हैं। तो वहीं पर तिलक लगाने वाली एक मैया से, उसी मैया से बोली कि लाओ मैया, आपके तिलक लगा दो। तो वो मैया का इतना सुंदर सा जवाब था कि तिलक आप क्या लगाएंगे, मैं तो इतना दूर से आई हूँ, मेरा तो तिलक साक्षात मेरे माँ लगाएंगी, मेरे बाबा लगाएंगे, मेरे कृष्णा नारायण लगाएंगे। आप तो साक्षात व्यक्ति हैं, आप मेरा टीका क्या लगाएंगे। अगर आप व्यक्ति नहीं होते, आप पैसा नहीं लेते, अगर आप पैसा नहीं लेते तो साक्षात आप आज ईश्वरों के नाम में पूजे जाते। और आप पहले बोल रहे हैं कि 5 रुपए दे दीजिए फिर आपके टीका लगा देंगे, आप 2 रुपए दे दीजिए फिर आपका टीका लगा देंगे। लेकिन वो, उस लड़की का क्या जवाब था कि हाँ जाइए, देखेंगे कि आपके बाबा, आपके नारायण और आपकी माँ कैसे टीका लगाती हैं। यानी उस लेडीज के लिए, उस औरत के लिए, उस बालिका के लिए 10 रुपए के लिए इतना घमंड आ गया कि वो भगवान तक को भूल गई। आप यहाँ पर भगवान का चमत्कार दीजिए। उस लड़की ने चैलेंज दिया था कि देखते हैं कि आपका नारायण कैसे टीका लगाता है। भक्तों, उस समय मुझसे सहन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं विश्वास के साथ उस माँ की तरफ से बोला कि आइए आप हमारे साथ चलिए, और अगर आप, हमारी माँ हमारे नारायण टीका तिलक ना लगाएं तो हम आपको 10 के रुपए 500 रुपये वहीं पर दान करेंगे। और वो लड़की क्या, वो सोच रही थी
कि वहाँ तो कोई पंडित तो टीका लगाएगा नहीं, तो ये पत्थर की मूर्ति हमारे क्या टीका लगाएगी। वो लड़की उसी माता जी के साथ ऊपर को चढ़ाई शुरू कर दी, और जाके जब वहाँ देखा इतना भीड़ था, जब भीड़ में जाके उस माँ ने माँ के सामने मुंह को सर को टेका तो वहाँ थोड़ा सा सिंदूर पड़ा हुआ था। जब माँ ने वहाँ सर टेका और सर टेक करने जब उसने उठाया सर को अपना, तो उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। यानी भगवान का चमत्कार दीजिए। भगवान का चमत्कार ऐसा नहीं होता कि भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएं कि यहाँ तेरे को क्या समस्या है, हर प्रिय कर दें। भगवान कहीं ना कहीं मार्ग दिखाते हैं। जो तिलक लगाने वाली लड़की थी उसकी आंखों में से आंसू आ गए कि 10 रुपए के लिए व्यक्ति इतना घमंडी हो जाता है। अगर उसके पास 1 लाख रुपए हो जाएगा तो मुझे लगता है वो साक्षात हमारे भगवान को भूल के बैठ जाएगा। मेरे भाइयों, मित्रों, मेरी माताओं, ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपने ईश्वर का शरण पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने स्वर्ग का भ्रमण कर लिया। और जहाँ आप मंदिर में जाते हैं, भगवान से ये ना बोलिए कि भगवान मुझे घर दे दीजिए, भगवान मुझे धन दौलत कर दीजिए, भगवान मुझे अमर कर दीजिए। बस भगवान से इतना कहिए, हे प्रभु मेरा परिवार सुख रहे, मैं सुखी रहूं और मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही मेरे हृदय में बैठ जाइए और अपनी शरण में मेरे परिवार को जगह दे दीजिए। इतना बोल के फिर देखिए आपके अंदर क्या प्रभाव आता है। आप अगर भगवान से कहेंगे कि मुझे पैसा दे दीजिए, आपको भगवान पैसा जरूर देगा। कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 5 साल, लेकिन भगवान देंगे। आप जो मांगेंगे भगवान देंगे। लेकिन आप अगर उनसे पैसा मांग लोगे, घर मांग लोगे, एक दिन आपका घर बिक जाएगा, एक दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन भगवान को मांग लिया तो वो आपकी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगा और मृत्यु के बाद भी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो सज्जनों, कभी भी पैसे पर घमंड ना कीजिए। अगर घमंड करना है अपने ज्ञान पे और अपने प्रभु पर घमंड कीजिए कि मेरे साथ तो मेरा भगवान खड़ा है, मेरा कौन क्या कर सकता है। एक बात और है, जब भी हम लोग घर से बाहर कदम रखें और घर से बाहर कदम रखते हुए अगर आपको साक्षात दर्शन करने हैं तो घर से बाहर निकलते हुए अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए निकलिए। और जब घर से बाहर से घर में आए तो घर में आते ही माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए। तो माता पिताओं का चरण स्पर्श क्यों करते हैं? जब माता और पिता का चरण स्पर्श करने से हम लोग साक्षात भगवान की शरण को उपस्थित हो जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। अगर माता पिताओं का दर्शन करके माता पिताओं के पैरों को स्पर्श करके जब घर से निकलते हैं तो हमको एक खुरेच तक नहीं आती है। घर से बाहर निकलते हुए अपने भगवान को बोल के जाइए, अपने प्रभु को बोल के जाइए कि हे ईश्वर, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, घर में लौटूंगा या नहीं लौटूंगा वो आप जानते हो, बस मेरी परिवार की रक्षा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए कि मैं घर में सही सलामत वापस आ जाऊं। अब घर में जब बाहर से वापस आए तो प्रभु को नमन कीजिए। पहले जाए तो भले से कम कीजिए, लेकिन जब बाद में आए तो भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए और ज्यादा प्रसन्नता से बोलना चाहिए, हे प्रभु, मैं आपसे आशीर्वाद को प्राप्त करके गया था और मेरे को आप सही सलामत मेरे घर में ले आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज का समय क्या है, व्यक्ति अगर किसी का थोड़ा सा भी काम कर दे, अगर किसी का कोई पैसा गिरता वो पैसा उठा के दे दे तो लोग व्यक्ति थैंक यू बोल देता है, धन्यवाद बोल देता है। लेकिन भगवान से जब वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, और जब भगवान उसका कर्म कर दें तो व्यक्ति भगवान को ही भूल जाता है, भगवान के दरबार में दोबारा नहीं जाता है। हे ईश्वर, कि तुम्हारे ही कारण से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया, आपको मैं प्रार्थना किया था, आपकी मैं शरण लिया था और मैं आज इस मुकाम पर हूँ, आपके ही आशीर्वाद से हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके लिए मैं जीवन भर अपना जीवन बलिदान भी कर दूं, आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं बोलता है। और कहाँ कोई बालिका को कोई काम कर दे, कोई बच्चों का, कोई पुरुष का कोई काम कर दे कि हाँ आपने मेरे को, अरे यार मेरी जान बचा ली, ये कर दिया, भगवान थैंक यू धन्यवाद बोलने लगता है। एक बार भगवान को तो धन्यवाद करके देखिए, तब हमको अच्छे से ज्ञान होगा। हमारे इसमें धर्म में जो लोग हैं वो लोग ये वीडियो को देखेंगे, उन लोगों को जरूर दुख होगा, लेकिन मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ,
मेरी बातों जिसको बुरी लगेंगी वो कोई सच्चा व्यक्ति नहीं होगा। अगर बुरी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, और सच अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर आशीर्वाद देने का प्रयत्न कीजिएगा। सभी से प्रार्थना है, क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलते रहा हमारे विश्व में तो एक दिन हमारा हिंदू धर्म और हमारा विश्व पूरा नष्ट हो जाएगा। अगर हमारे धर्म की ही रक्षा करनी है, लोग क्या बोलता है धर्म का मतलब धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? भगवान स्वयं करेंगे क्या? भगवान हम सबके अंदर प्रकट है, हम सबको ही करना पड़ेगा। इन विषयों पर ध्यान रखते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, और हम अपने अपने संस्कार को लेते हुए चलिए। तो आज का मैं व्याख्यान इतना ही करूँगा। मेरे को आशीर्वाद देने की कृपा करें। सभी को नमो नमः। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे।